गया था बैठक में, ताकि अपने अपने राज्यों में वो इसे वहाँ के विधायक नेताओं और प्रदेश अध्यक्षों से इस बारे में चर्चा कर सके। तो कोशिश ये की जा रही है कि चुनावों से पहले इस बिल को ज्यादा से ज्यादा इसका पॉलिटिकल फायदा मिल सके, और ये तभी हो पाएगा जब ये बिल लागू हो पाएगा, केवल घोषणा ना हो बल्कि जमीन पे आम लोगों को इसका फायदा मिले। इसके लिए सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इसे लागू करके और चुनावों से पहले आम लोगों तक इसका फायदा पहुंचे, ताकि पार्टी फिर से सत्ता में आने के बारे में उसकी जो स्थिति है वो कम से कम दुरुस्त हो सके। जी अर्शिद कुणाल, इस तफसीली जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार नाज़रीन मैं आपको फिर बता दें कि कांग्रेस की अहम मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो गई। हम आपको बता दें कि इस मीटिंग को फूड सिक्योरिटी बिल के लागू करने को लेकर काफी अहम समझा जा रहा है। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। 1. हामला को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर ग़िज़ा का ख्याल और माँ का दूध। जी हाँ, अपने बच्चों को सुए तग़ज़िया से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1. हामिला को अच्छा खाना। 2. माँ का पहला दूध सच्चा होता है। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सुना है प्यार में घंटियां बजती है। तुम झूठ बोल रहे हो। शहनाइयां बजती है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ढोल नगाड़े बजते हैं। यस, पर मेरा तो बैंड बज गया। आपकी बहन बहुत अच्छी लड़की है सर, आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया। यही बात अगर मैं इंग्लिश में कहता तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं। शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, और जिंदगी is good, PT in a way, PT is good। ब्रेक के बाद रुख करेंगे इराक का, जहां ताज़ा खुरेज वाक़यात में 47 अफराद हलाक हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ किरकुक शहर के एक कैफ़े पर खुदकुश धमाका हुआ जिसमें यह हलाकतें हुई। बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए हैं। बताया जाता है कि यह खुदकुश धमाका इफ्तार के बाद हुआ। इस हमले के बाद किरकुक में तमाम कैफ़ों को बंद कर दिया गया। इराक में हालिया अरसे में बदतरीन तशद्दुद का दौर जारी है। रवां साल 2500 से ज्यादा अफराद तशद्दुद की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि इस माह तकरीबन 300 अफराद तशद्दुद के वाक़यात में हलाक हो गए। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ये टीवी की टीम नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों के शहर भोपाल में है। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में हम आपको भोपाल की तारीख, इसकी तहजीब और माह रमज़ान में यहाँ के शब व रोज़ कैसे होते हैं वो आपको बताएंगे। तो नाज़रीन आइए प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि भोपाल की तारीख क्या है और माह रमज़ान में जिस तरह से रहमत की बारिश हो रही है, यहाँ के शब व रोज़ किस तरह से होते हैं। खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तारीख तकरीबन 1000 साल कदीम है। इस शहर को परमार राजा ने बसाया था। भोपाल पर 1010 से 1949 तक परमार राजा, गोंड राजा और मुस्लिम नवाबों की हुकूमत रही है। भोपाल में मुस्लिम तहजीब की नशोनुमा मालवा की मुस्लिम तहजीब से जुड़ी हुई है। भोपाल रियासत के बानी सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने 1722 में रियासत को कायम किया था, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम तहजीब का इर्तिका इससे कब्ल हो चुका था। भोपाल में 1722 से 1949 तक मुस्लिम नवाबों की हुकूमत रही है। इस शहर पर 9 मर्द और 4 खातून नवाबों ने हुकूमत की है, लेकिन भोपाल की तरक्की और इस्लामी शियार को कायम करने में जो रोल खातून नवाबों ने अदा किया है वो मर्द नवाब नहीं कर सके। भोपाल की अहम तारीखी मसाजिद की तामीर बेगमात के हाथों ही हुई है। इस शहर में 460 मसाजिद हैं, जिसमें एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद भी शामिल है। अगर आबादी और रकबे की बात करें तो भोपाल में मसाजिद की तादाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। मसाजिद की कसरत में पहले नंबर पर मिस्र, दूसरे नंबर पर ढाका और तीसरे नंबर पर भोपाल शहर का नाम आता है। ऐसा नहीं है कि भोपाल में मसाजिद की तामीर सिर्फ नाम के लिए हुई हो।
बल्कि यहाँ के फर्जंदान तौहीद इसे अपने सजदों से सजाते हैं। रमजानुल मुबारक के अय्याम में यहाँ की मस्जिदों की रौनक और शब रोज देखने से ताल्लुक रखते हैं। जब चांद नजर आ जाता था और हिलाल की आमद का ऐलान होता था तो उस वक्त तोपें दागी जाती थी। एक तोप किला फतेहगढ़ में रहती थी जिसे कि दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी बीवी फतेह बीवी के नाम पे बनाया था। दूसरी तोप लाल परेड ग्राउंड में रहती थी जो कि पुलिस का मरकज़ था, और तीसरी काली परेड ग्राउंड में। और इन तोपों की आवाज़ इतनी शानदार होती थी कि पूरा भोपाल सुन लेता था और उसे पता चल जाता था कि अब चाँद देख लिया गया है और आज से तरावी और कल से रोज़े शुरू हो जाएंगे। एक तो ये होता था। आजकल तो आप देखते हैं कि बजाय तोपों के गोले दागे जाते हैं मोहल्ले मोहल्ले में, वो भी इतने ताकतवर नहीं होते कि उनकी आवाज़ हर जगह सुनाई दी जा सके। देखिए, भोपाल का रमज़ान अपनी खुसूसियत के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक तो यहाँ हर घर में इफ्तारी बनती है, पकोड़े, रोटी वाले समोसे, चने की दाल कच्ची वो बनाई जाती है, और फिर फल और यानी ककड़ी से लेकर सेब तक पूरे दस्तरखान सज जाता है। दूसरी रिवायत हमारे यहाँ है मस्जिदों में अफ्तारी भेजने की। मस्जिदों में अफ्तारी भेजी जाती है, वहाँ पर लोग रोज़ा इफ्तारते हैं। और तीसरी रिवायत हमारे यहाँ ये है कि होटलों पे पर्दे गिर जाते हैं। एक रिवायत थी भोपाल में सहरी उठाने की। हर सुबह सहरी के वक्त फ़कीर आके दरवाज़ा खटखटाते थे और गाना गा गा के सहरी उठाते थे। हम जो निकले रोज़ादारों को जगाने के लिए, चांद अपनी चांदनी लाया बिछाने के लिए। इतनी रौनक होती है इस महीने में कि पता नहीं अल्लाह ताला कहाँ की वो बरकतें भेजता है और रौनकें भेजता है, जो यकीनन एक लगता है जैसे पूरे महीने एक मेला चल रहा है और एक अजीब सी सरसारी रहती है पूरे महीने इस रमज़ान में। भोपाल को नवाबों की नगरी कहा जाता है। इस शहर की तहजीब मुश्तरक है। इस मुश्तरका तहजीब को हर अहद में फ़रोग दिया गया है। भोपाल में रियासती अहद में हुक्मरां मुस्लिम ज़रूर थे, लेकिन इनके वज़ीर आज़म गैर मुस्लिम होते थे। इस शहर में तमाम तेज त्योहार को मिलकर मनाने की रिवायत सदियों से कायम है। यही वजह है कि माह रमज़ान में यहाँ के हिंदू भाई न सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों के शाना बशाना तमाम काम करते हैं, बल्कि रोज़ा अफ्तार का एहतमाम भी कसरत से करते हैं। भोपाल को अदबी सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ पर मुस्लिम शोरा के साथ गैर मुस्लिम शोरा ने भी माह रमजान के रूहानी माहौल को देखकर अपने अशार कलमबंद किए हैं। जब से होश संभाला है मैंने यही पाया है कि ये यहाँ पे मिला जुला जो है, जैसी कहते हैं लश्करी ज़ुबान है, हिंदी उर्दू सब मिला के उर्दू, उसी तरह से यहाँ का माहौल हमेशा रहा है। यहाँ के त्यौहार मिलजुल के मनाए गए हैं। नवाबों के ज़माने में उनके प्रधान और जो ख़ास लोग हुआ करते थे वो अक्सर हिंदू ही हुआ करते थे, और इस तरह तो वो सारे उनके प्रोग्राम्स में शिरकत करते थे। और इसी तरह आज भी वही सिलसिला जारी है। होली पे हमारे नवाब सीहोर में जो है होली मनाने जाते हैं, दूसरे दिन भोपाल में आके मनाते हैं। तो यही सिलसिला जो है बरकरार है, और हम लोगों को कभी ये नहीं एहसास होता कि हम जो है हिंदुओं का त्यौहार मना रहे हैं या मुसलमानों का। जब हमारे यहाँ हनुमान जयंती आती है तो आप लोग देखते ही हैं कि जो है हज़ारों की तादाद में मुस्लिम भाई भी शिरकत करते हैं, और उसी अकीदत से हम रमज़ान के महीने में जो है रोज़ा अफ्तारी में और उनके साथ में मिलजुल कर ये ईद का त्यौहार मनाते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हिंदू और मुस्लिम मिल के एक साथ रहते हैं। और मेरा अकीदा जो है वो हमेशा समरसता का रहा है। मैंने ईश्वर और अल्लाह को एक माना है। इसमें अशार में एक मतलब और एक शेर मैं अपना पेश करना चाहता हूँ कि बेशक इबादतों का तरीका जुदा तो है, बेशक इबादतों का तरीका जुदा तो है, काफिर नहीं हूँ रब से मेरा सिलसिला तो है, रखता हूँ मैं भी खानाए काबा की आरज़ू, मोमिन नहीं तो क्या हुआ दिल में खुदा तो है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भी गुनाह होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि आखिरी अशरा इसका जो होता है मग़फ़रत का होता है। अल्लाह का ऐलान होता है कि मांगो मुझसे मैं मग़फ़रत करूँगा।
तो सबसे बड़ा वो अगर मुसलमान को नसीब हो जाए, उससे बड़ी दुनिया में और कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये सद्भावना का शहर है। यहाँ क्या सभी समाज के लोग यहाँ एक जगह रहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज सब एक जगह इकट्ठा हो, एक जगह रोज़े खोलें, एक जगह दिवाली मनाएं, एक जगह सारे त्यौहार मनाएं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं आपके शहर भोपाल में। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपने दोस्तों को और अजीज़ों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें मैसेज कीजिए। मैसेज करने के लिए टाइप कीजिए RKR, अपना नाम और शहर के नाम के साथ हमें भेजिए 56263579 पर। फिलहाल नाज़रीन, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जाएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. फाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। करो इबादतें, मिलेंगी इनायतें। हुआ है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोयम्बटूर से, हैदराबाद, कोलकाता से। जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नात पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं Kashish, हैदराबाद। मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं स्वीट्स, आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं भोपाल के माह रमज़ान में शब रोज़ की। भोपाल में माह रमज़ान के शब रोज़ देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। रियासती हज में यहाँ पर जो रवायतें कायम थी वो रवायतें आज भी बरकरार हैं। क्या वो रवायतें, आइए डालते हैं एक नज़र। के खुले दरवाजे रमज़ान। भोपाल नवाबों की नगरी है, लेकिन इसकी रौनक माह रमज़ान में देखने से ताल्लुक़ रखती है। इस शहर का ताल्लुक़ अहद नबवी में ही इस्लामी तालीमात से हो गया था। यही वजह है कि इस शहर को तारीख के औराक में सहाबा के सरजमीन के नाम से भी याद किया जाता है। माह रमज़ान में यहाँ के शब रोज़ देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। दिन में जहाँ आम शाहराहों पर खामोशी रहती है, वहीं शाम होते ही यहाँ का माहौल नूरानी हो जाता है।
भोपाल को मसाजिद के शहर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस शहर में माह रमजान के आते ही दिन रात इस तरह से नूरानी माहौल में ढल जाते हैं कि देखने वाले अश अश कर उठते हैं। रात की बात की जाए तो पूरी रात नमाजियों की चहलकदमी से गूंजती है। भोपाल में रियासती अहद का खात्मा जरूर हो गया, लेकिन इसकी रिवायात आज भी इस शहर में कायम हैं। भोपाल में दस्तरखान को कुशादा रखने की रिवायत है। आम दिनों में यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी का सबूत तो देते ही रहते हैं, लेकिन जब माह रमजान के अय्याम आते हैं तो इनके दस्तरखान और कुशादगी इख्तियार कर लेते हैं। रमजान के महीने में आप भोपाल के किसी भी घर में जाइए, आपको दस्तरखान पर अंगूर दाना जरूर मिलेगा। अंगूर दानों के लिए भोपाल में कई बाजार लगते हैं और इस कसरत से फरोख्त होते हैं कि इसका कंट्रोल दुकानदारों से मुश्किल हो जाता है। रोजेदारों की डिमांड को देखते हुए दूसरे शहरों से भी अंगूरदाने के कारीगरों को बुलाया जाता है। ये भोपाल की रानी और महारानी जो थी और राजकुमार जो थे नवाब भोपाल, इनकी उस परंपराओं से ये भोपाल में नुक्ती और खारे आम बात हो गए। रमज़ान का चांद दिखता है, आम बात है, यहाँ खारे नुक्ती बिकते हैं और यहाँ के लोग बड़े शौक से खरीदते। इसके अलावा एक बार वो फ्रूट पे ध्यान देते, नुक्ती खारों पर। देखिए पूरा समंदर भरा है इंसानों का, कहाँ तक दें। आप नुक्ती खारे, अंगूर दाने, भजिए, पापड़, ये आ जाने के करीब मैं 76 से इस काम को कर रही हूँ, कारीगरी 76 से यही देखने में आ रही है कि हर रमजानों में पब्लिक को इसी की चाहत ज़्यादा रहती है। लोग ये कहते हैं साहब, बच्चे भी कहते हैं घर में कि नुक्ती खाने लेके आओ पहले। तरबूज, खरबूज, आम, पपीता, केला, ये सब चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। एक परंपरा चली आ रही है काफ़ी टाइम से। अब आपको मैं 76 से कारीगरी कर रही हूँ, तो 76 से ये टाइम आ गया मुझे करते हुए। मैं आप 5 दिन पहले काम लगाता हूँ, 5 दिन पहले काम लगाता हूँ, जब जाके आज भी कवर नहीं कर पा रही है। 2 भट्टियाँ चल रही हैं, जब जाके कवर कर रही हूँ मैं। सऊदी अरब की खजूर, ईरान की खजूर और गुजरात की खजूर मंगवाई गई है। काफ़ी किस्म की खजूर है, लोग ईरानी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, और कई किस्म की खजूर भी पसंद करते हैं ग्राहक। इसकी खासियत ये है कि ये माश की दाल के बनते हैं, भोपाल के अलावा और कहीं नहीं बनाए जाते। ये यहाँ से बहुत दूर दूर से आते हैं लोग लेने यहाँ पर। भोपाल के अलावा और कहीं नहीं बनते, ये माश की दाल के बनते हैं। ये अंगूर के दाने बेसन के नहीं और मेहंदे के नहीं बनते। ये नुक्ते खारे, खुरमे, अफ्तार के टाइम, रमजान के टाइम माशाल्लाह यही बिकाया जाता है यहाँ पर। इसके तरह पीसते मशीन में पिसवाई जाती है इसको, उसके बाद फेंटी जाती है खूब इसको। उसका जब लोहा आ जाता है उसके बाद इसको जो है तली जाती है, उसके बाद चाशनी के अंदर डाल के निकाली जाती है इसका। माह रमजान में भोपाल में दस्तरखानों को सजाने और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की भी कोशिश होती है, और ये कोशिश इस बात के लिए होती है कि इनके दस्तरखान पर सबसे ज्यादा मेहमान आए। यही वजह है कि खवातीन घरों में अफ्तार की तैयारियां करती हैं और मर्द बाजार से मुख्तलिफ अक़साम की अशिया लेकर जाते हैं और दस्तरखान को सजाते हैं। नवाबी दौर से चली आ रही है यहाँ की रिवायत, ख़ास तौर से जैसे ये नुक्ती और खारे, हट के एक माहौल होता है भोपाल के अंदर, तो रोज़दारों का एक अलग ही हटके है। वो देख ही रहे हैं आप यहाँ पर सारे लोगों को। मेरे को ही 49 साल करीब हो गए रोज़ा रखते हुए, लेकिन ऊपर वाले का बड़ा करम है कि बहुत अच्छा लगा। और किसी किस्म की गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बाद भी मुझे कोई डिपार्टमेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम जो हैं मेरे साथी वो मुझे कोऑपरेट करते हैं इन दिनों पूरे महीने, पूरे यानी मेरे काम को अंजाम देते हैं मेरे साथ और हौसला अफजाई करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, रमज़ान आते हैं तो बहुत रहमत अल्लाह की बरसती है और अल्लाह का शुक्र एहसान है। घर में भी बच्चे रखते हैं, औरतें भी रखती हैं, नुक्ती खारों से रोज़ा खोलते हैं, अफ्तारी से पिन खजूर से रोज़ा खोलते हैं। पिन खजूर बाहर से आती है ये पिन खजूर, और वहाँ की अरब की पिन खजूर बहुत रहता है। 11 महीने से इंतज़ार रहता है कि अब ये आ जाए, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, क्योंकि रोज़े रखने में अच्छा लगता है, बहुत उम्दा लगता है। अच्छे से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छे से पकवान पकते हैं और खाते हैं सब मिलके। साहब वो नुक्तियाँ हैं, नुक्ती खा रहे हैं, और कई किस्म की नुक्तियाँ उसमें बनती हैं। कुछ अंगूर दाने हैं और रंगीन हैं, और जो ज़्यादातर फेमस है वो इतवारे की जो है पूरे भोपाल में सबसे ज़्यादा मशहूर है, और लोग बहुत दूर दूर से आके भोपाल के इतवारे से जो है नुक्तियाँ खरीद के लेके जाते हैं। भोपाल में माह रमज़ान में ख़वातीन आमतौर पर ज़ोहर की नमाज के बाद अफ्तार की तैयारियां शुरू कर देती हैं, क्योंकि घर में जितने लोग उतनी ही फरमाइश होती हैं और इन फरमाइशों को पूरा करना आसान नहीं होता। इसीलिए ख़वातीन अपनी इबादत के वक्त को मलहूज़ रखते हुए सारे काम करती हैं ताकि इबादत भी हो जाए और घर के तमाम अफराद की ख्वाहिशों का एहतराम भी बाकी रहे।
4 बजे से दिन में 3, साढ़े 3, 4 से शुरू हो जाते हैं। फिर हमें खाना बनाना है अपना, और खाना बनाने के साथ फिर हमें भजिए, पापड़ और समोसे वगैरह बनाते हैं। तलने के आइटम बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें बनाना पड़ती हैं। फ्रूट्स रहते हैं, फ्रूट्स खाते हैं हम लोग, और इसके साथ रोज़ा बाजार से भी कुछ चीज़ें मंगवाती हैं? फ्रूट्स मंगाते हैं बाज़ार से, और खजूर जो होती है, खजूर से हम लोग रोज़ा खोलते हैं। पूरा दिन इबादत में जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा दिन अफ्तार की तैयारी में लग जाते हैं। ज़ोहर की नमाज के बाद असर की अज़ान होते ही हम लोग अफ्तारी की तैयारी करने लगते हैं। जो भी बेसन है या भजिए बनाने हैं या पापड़ तलने हैं, और शाम के रात के खाने की तैयारी जो भी करना है हम लोग फिर असर से ही सब तैयार करके रख लेते हैं। और फिर अफ्तार होता है, अफ्तार तक हम लोगों का सब तैयारी हो जाती है, सारा अफ्तार बन जाता है। क्या बनाती है अफ्तार में? अफ्तार में भजिए, पापड़, चने, फ्रूट्स होते हैं, चने की दाल होती है। भोपाल के शब रोज देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। दिन वीरान तो रातें नूरानी होती हैं। सहरी के औकात में आमतौर पर लोग अपने घरों में तो सहरी करते ही हैं, लेकिन भोपाल में सहरी के वक्त भी दस्तरखान को सजाने की रिवायत है। सहरी में भोपाल में दूध के साथ फेनी खाने की रिवायत है। आपको हर घर के दस्तरखान पर दूध और फेनी जरूर मिलेगी। इसके पीछे यहाँ के लोगों के अपने जवाज हैं, और इनका मानना है कि दूध और फेनी के खाने से दिन आसानी से गुजरता है और तबीयत पर किसी किस्म का बोझ भी नहीं होता। जब घर के बड़े रोजे से हों तो ये कैसे हो सकता है कि बच्चों पर इसका असर न पड़े। वो बच्चे जिन पर अभी रोजा फर्ज भी नहीं हुआ है, वो भी ज़ौक़ व शौक़ के साथ रोजा रखते हैं और एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। अफ्तार और सहरी का एहतमाम भोपाल में बहुत खुलूस के साथ और बहुत इसके साथ किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि सहरी में भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके सहरी करें। और सहरी में और जगहों से अलग थोड़ा सा ये रहता है कि यहाँ पे फेनी का बहुत ज़्यादा रिवाज है कि फेनी और दूध खाया जाता है। उसके अलावा जो रात का खाने का बचा कुचा होता है और जो कहता होता है, मगर फेनी और दूध का एहतमाम होता है। बहुत सी जगहों पे थुली वगैरह भी ली जाती है भोपाल में ख़ास तौर से। रमज़ान में बहुत अच्छा फ़ील होता है, और इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखने की कोशिश करूँगी और रखूँगी इस बार, क्योंकि पिछले साल थोड़े आधे हुए थे रोज़े, और इस बार पूरे रखने की कोशिश करूँगी। और इसका हमें बहुत इंतज़ार रहता है रमज़ान का हर बार, और ईद पे नए कपड़े वगैरह पहनने को मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और रमज़ान में अफ्तार के टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, और सहरी के टाइम पे कुछ हल्का फुल्का। और क्या पसंद करती हैं सहरी में लेना? मुझे तो बहुत मज़ा आता है सहरी में। मम्मी उठाती हैं, बहुत गुस्सा आता है, पर खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बहुत खुशी हो रही है, पूरे रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह। पिछले साल आपने कितने रोज़े रखे थे? पूरे रखे थे। रहमत के खोले दरवाजे, लो आ गया रमजान। दुकानदार और होटल के मालिक रोजेदारों के अफ्तार और सहरी के लिए खास एहतमाम करते हैं। कदीम भोपाल में आपको सहरी और इफ्तार के वक्त खास एहतमाम मिलेगा, लेकिन नए भोपाल में रौनक नहीं के बराबर होती है। रोजेदार के शौक को देखते हुए दुकानदार रमजान के 15 दिन पहले से ही फेनी और बेकरियों में शीरमाल बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रमजान में भोपाल में फेनी का बड़ा कारोबार होता है। ये फेनी सिर्फ भोपाल में ही इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि पूरे मालवा में इसकी डिमांड रहती है। दुकानदारों को माह रमजान का शिद्दत से इंतजार रहता है, क्योंकि इस एक महीने में फेनी के हवाले से इनका जो कारोबार होता है वो इन्हें साल के दूसरे महीने में नसीब नहीं होता। भोपाल के बेकरी वाले रोजेदार की फरमाइश पर कई अक़साम के शीरमाल और बाकरखानी तैयार करते हैं, और यहाँ इनका मकसद बिजनेस से ज्यादा रोजेदारों की खिदमत करना होता है। देखिए, पहले तो मैं रमज़ान के सबको मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद फिर ये है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर से स्पेशल बाकरखानी बनती है, पराठे बनते हैं,